Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you're all fine and stay at home. So this is a lecture for class 6 subject English. Today we will do the reading of unit number 6, The White Mouse Circus. The name is very interesting. The White Mouse Circus. What does it mean that a mouse has a circus or a mouse works in a circus? That is very interesting. So let's start. First of all, I will tell you the book pages, book page number 59 to 61. 59 to 61. The White Mouse Circus. This is your unit number 6. First we recall the words to know. I will give you the meaning of these words and you will learn it by heart. It will help you and increase your vocabulary. So here we are students. First word is bracing. ताज़गी बख्शने वाला, ताज़गी रिफ्रेशिंग करना, ठीक है, रिफ्रेशमेंट. चैम्बर मेड, मेड सराय खादमा, जो खादमा काम करती है ना उसको कहते हैं चैम्बर. चैम्बर कमरे को कहते हैं. चैम्बर मेड. कंप्रोमाइज समझौता करना, समझौता करना. कंसोलेशन तसल्ली या दिलासा देना किसी को. रिलेंटलेसली, रिलेंटलेसली सख्ती से. स्कॉटलिंग, स्कॉटलिंग हलचल मचाना या फरार होना. साइडल, साइडल देख कर चलना. टैमीरॉट फजूल या बेमानी बात. वेट तेज करना. So these are the words meaning. Words to know, you should have to learn it by heart. Before starting our reading, there is the background, or you can say that the starter of the story, and you can read it to yourself. Here is the rooms were booked for us in a place called the Hotel Magnificent. Here is the hotel, that name is Hotel Magnificent. A young boy and his grandmother are here to stay in a hotel. So what's the story behind it? Let's start. Town of Bournemouth. Bournemouth, my grandmother told me, was full of old people like herself. They retired there by the thousand because the air was so ब्रेसिंग, यानी कि जो भी बूढ़ा हो जाता था वो इधर आके रहने लग जाता था. क्यों? क्योंकि यहाँ की जो हवा थी, एयर वाज सो ब्रेसिंग. ब्रेसिंग में रिफ्रेश थी, यानी ताजगी बख्शती थी. एंड हेल्दी इन केप्ट देम सो दे बिलीव्ड अ लाइफ फॉर अ फ्यू एक्स्ट्रा ईयर. और उनका ये यकीन था कि इस ताज़ी हवा से हम लोग काफ़ी अर्सा तक, मतलब फ्यू ईयर जो है अपनी मौत से ज़्यादा ज़िंदा रह सकते हैं. डज इट आई आस्क. तो बॉय दादो से सवाल करता है कि ऐसा हो सकता है. ऑफ कोर्स नॉट, शी सेड, इट्स टॉमी रॉट. ये एक फजूल सी बात है, टॉमी रॉट. बट जस्ट फॉर वंस आई थिंक वी हैव गॉट टू ओबे द डॉक्टर. कहती हैं डॉक्टर की बात माननी थी, इसलिए मैं आ गई हूँ, मुझे इस बात पे यकीन नहीं. सून आफ्टर डैट माई ग्रैंड मदर एंड आई टुक द ट्रेन ऑफ टू बॉर्नमाउथ एंड settled into the Hotel Magnificent. It was an enormous romantic को कहते हैं, एक खूबसूरत सा रोमांटिक सा वाइट बिल्डिंग थी ऑन द सी फ्रंट के सामने. एंड इट लुक लाइक अ प्रिटी boring place to spend a summer holiday in. I had my own separate bedroom, but there was a door connecting my room with my grandmother's room. यहाँ पे जो उन्होंने रूम लिया था उसका दो अलग अलग रूम्स थे, लेकिन दरमियान में उनके एक डोर था आने जाने के लिए. Just before we left for our Bournemouth, my grandmother had given me as a consolation. कंसोलेशन मैंने अभी आपको बताया क्या मतलब होता है. तसल्ली के लिए, दिलासे के लिए या प्यार जताने के लिए. प्रेजेंट ऑफ 2 वाइट माइस इन अ लिटिल केज. एक छोटे से पिंजरे में 2 सफ़ेद रंग के चूहे. एंड आई टुक दैम विद मी. दे वर टेरिफिक फन. वो कहता है ये तो मुझे बहुत मज़ा आने वाला, क्योंकि उसको पसंद था कि वो रैट्स रखे. आई कॉल दैम विलियम एंड मैरी. एंड उसने उनके नाम भी रख दिए थे, एक का नाम विलियम, एक का नाम मैरी. एंड इन द होटल आई सेट आउट राइट अवे टीचिंग दैम टू डू ट्रिक्स. कहता मैं इनको होटल में सिखाऊंगा, कुछ ट्रिक्स सिखाऊंगा. द फर्स्ट ट्रिक आई थॉट देम वाज टू क्रीप अप. सबसे पहले मैंने उनको क्रीप अप यानी रेंगना सिखाया. So on book page number 60, there was the sleeve of my jacket and come out to my neck, and I thought them to climb up back to my neck on the top of my head. I
डिड दैट दिस बट पुटिंग क्रम्स इन माई हेयर। उसने पहले उनको फिर उसने ट्रिक सिखाई कि स्लीव में से जैकेट से कैसे बाहर निकलना है मेरी गर्दन से होके चूहों को, ठीक है। देन आई थॉट, फिर मैंने उनको सिखाया क्लाइंब अप द बैक, कि मेरी कमर पे वो चढ़ें, एंड माई नेक ऑन द टॉप, और मेरी गर्दन से होते हुए ऊपर मेरे सर पे आके बैठ जाएँ। आई डिड माई, और ये सब करने के लिए मैं उनको क्रम्स यानी उनको खुराक भी देता रहा हूँ, क्रम्स देता रहा हूँ। ऑन दी वेरी फर्स्ट मॉर्निंग द चैम्बर मेड, वो मेड आई है, ठीक है, वॉज मेकिंग माई बेड, जब मेरा बिस्तर सेट करने आई है, मैन वन ऑफ माई माइस पोक्ड इज एज आउट फ्राम अंडर द शीट्स के नीचे से उसने अपना हेड निकाल दिया, लाइक दैट द मैट लेट आउट अ श्रीक मीन्स चीखना, दैट ब्रॉट अ डजन पीपल रनिंग टू सी हु वाज बीइंग मर्डर्ड। सारे लोग भाग के आगे कि पता नहीं किसका मर्डर हो गया जो मेड इतना चीख रही है। आई वर रिपोर्टेड टू द मैनेजर। There followed an unpleasant scene in the manager office with the manager and my grandmother and me. तो फिर सब लोगों ने उनको मैनेजर के पास भेज दिया। मैनेजर और ग्रैंड की आपस में लड़ाई हो रही है, वो क्या है वो देखते हैं। The manager, whose name was Mr. Stranger. Stranger was a bristly man in a black tailcoat. I cannot permit mice in my hotel, madam. ही सेड टू माई ग्रैंड मदर। वो अपने उनकी ग्रैंड मदर से कहता है कि मैं किसी को भी इजाज़त नहीं दे सकता कि मेरे होटल में चूहे रखें। हाउ डेयर यू से डैट व्हेन यू रॉटन होटल इज़ फुल ऑफ रैट्स एनीवे, माई ग्रैंड मदर क्राइड। मेरी ग्रैंड मदर ने चिल्ला के कहा कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो जबकि तुम्हारे वैसे ही चूहे इधर उधर फिरते रहते हैं होटल में। रैट्स क्राइड मिस्टर स्ट्रेंजर गोइंग मूव इन द फेस। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया कि देयर आर नो रैट्स इन दिस होटल, आई सा वन दिस मॉर्निंग। माई ग्रैंड मदर से ग्रैंड मदर ने कहा कि मैंने एक देखा है अभी सुबह सुबह। इट वॉज रनिंग डाउन द कॉरिडोर एंड इन टू द किचन। दैट्स नॉट ट्रू क्राइड मिस्टर स्ट्रेंजर, you had better get the rat catcher in at once, my grandmother said, before I report you to public health authorities. I expect there are rats scoundling all over the kitchen floor. यानी कहती है कि मैंने यहाँ पे इर्द गिर्द मंडलाते उछलते कूदते देखा है किचन फ्लोर पर, और ये वो मैं अभी तुम्हारी जाके कंप्लेन करती हूँ। द फूड ऑफ दिस शेल्फ्स एंड जंपिंग इन आउट ऑफ द सूपर। शोरबा जो वहाँ पड़ा हुआ था उसके अंदर जंप कर रहे थे। ओ माई गॉड, लुकिंग वेरी टेरिफिक। यह नेवर क्राइड मिस्टर स्ट्रेंजर। कहते हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता। नो वंडर माई ब्रेकफास्ट टोस्ट वॉज all nibbled round the edges this morning, my grandmother went on the relentlessly। सख्ती से उन्होंने कहा, बड़ा गुस्से में कहा उन्होंने, सख्ती से कहा कि सुबह जो मुझे, तुम्हें हैरान होने की जरूरत नहीं, सुबह जो मुझे ब्रेकफास्ट में टोस्ट मिला था यानी ब्रेड मिली थी, उसका जो एज था वो खाया हुआ था, कॉर्नर। नो वंडर इट हैज़ अ नेस्टी रैटी टेस्ट इफ़ यू नॉट केयरफुल। द हेल्थ पीपल विल बी ऑर्डरिंग द एंटायर होटल टू बी क्लोज बिफोर एवरीवन गेट्स टाइफाइड फीवर। कहती है कि अगर तुमने, मैं जाके शिकायत लगाऊंगी तुम्हारे होटल की, ये ना हो, मैं तो बंद करवा दूंगी, ये करवा दूंगी। आपस में उनकी लड़ाई हो रही है। यू आर नॉट बीइंग सीरियस मैडम। मिस्टर सिंह कहता है लगता है आप बिल्कुल सीरियस नहीं, आप मजाक कर रही हैं।